असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, जिनकी दुकान बंद हो जाती है वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। मेरा उनसे ये कहो, आज तो मेरी पार्टी के एक एक साथी ने भी ये खुल के कह दिया कि ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम रणजीत सिंह को अपना नेता मानेंगे। कल परसों क्या भौंक रहा था तुम्हारे सामने। मेरा नाम, आप कहते ना भी मैं नाम लेना नहीं पसंद करता, ये मान के चलो जिस दिन मेरा नाम आप उनके आगे ले लेते हो उस दिन बाप बेटा को नींद नहीं आती ढंग से। सरकार की तरफ से बारी बारी ये कहा गया कि हम धान को समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, और ये भी कहा गया था कि 1 तारीख से खरीद शुरू कर देंगे। आज 7 तारीख होगी, आज भी मंडियों में किसान का धान का एक दाना भी सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया। नमी के नाम के ऊपर 200 रुपये से लगे थे ये पहली सरकार में कटौती करने, और अब 600 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से कम किसान को दिया जा रहा है। किस तरह से किसान को लूट रही है, बाजरे की फसल में भी और धान में भी, दोनों में। जहाँ किसान को फसल में लूटा जा रहा है, वहीं उसके साथ साथ आज भी हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों गांवों में, अलग अलग जिलों में, खेतों में जो है बारिश का पानी खड़ा है। सरकार ने ना तो अब तक किसान को उसकी फसल खराब का मुआवजा निर्धारित किया, ना गिरदावरी कराई, और ना ही उनका पानी निकाला गया खेत से। हमने इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, और इस 15 तारीख को 15 दिन पूरे हो जाएंगे। उससे पहले हम ये जानकारी ले रहे हैं किस किस गांव में आज भी खेतों में पानी खड़ा है। 15 तारीख तक या तो सरकार इस काम में आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो फिर 15 को हम कोई बड़ा फैसला लेकर के सरकार को मजबूर करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हमने प्रस्ताव पास करे 3 लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो कानून व्यवस्था की हालत आज खराब हो रखी है। किस तरह से सरकार की तरफ से आज ये कह करके लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे दी, तो इसका मतलब 10 साल से जो इनकी सरकार थी पिछले, आज 11 साल कंप्लीट होने को हो रहे हैं, अब तक सरकार ने पुलिस का गला घोंट रखा था। क्या पुलिस को इस बात के लिए मजबूर कर रखा था कि इस प्रदेश के अंदर कोई किसी को धमकी दे करके पैसा ऐंठ ले, कोई किसी बेकसूर को जान से मार दे, कोई किसी महिला के साथ बलात्कार कर ले, कोई कहीं चोरी करे, डाका डाले, अपहरण करे। ये सब काम करने वालों को अब तक छूट दे रखी थी, जो पुलिस को कहे कि भाई आप इनको दबोचो और पकड़ो। ये सारा का सारा सरकार ने संरक्षण दे करके बदमाशों को इस हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के हालात पैदा किए। हमने उसके लिए भी आज एक प्रस्ताव पास किया, चेतावनी दी कि या तो इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, वरना हम लोगों को साथ लेकर के सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इसी तरह धान और बाजरे की जो खरीद है, उसके लिए कहे कि भाई इस सिस्टम को जल्दी ठीक करो, दुरुस्त करो, और किसान को उसका पूरा भाव दो। जिन किसानों से पैसा लिया अब तक 600 रुपये कम दिया गया है, उसकी भरपाई करो, पानी की निकासी करो, अगली खेत की फसल किसान की बुआई हो उसके लिए उसको मुआवजा दो। वहीं हमने पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत हो इसके लिए अपने पार्टी के साथियों की ड्यूटियाँ लगाई है, और 25 तारीख के लिए आज सबका आभार व्यक्त किया कि सब ने आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। आपका भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने भी पूरे प्रदेश को और देश को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पेपर मीडिया के माध्यम से एक सच्चाई जो है लोगों के सामने रखी,
उसके लिए आप सबका भी बहुत आभार है, आप सबका भी बहुत धन्यवाद है। कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि आपके निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रहते हैं, जबकि आपके निशाने पर सत्ता पक्ष को होना चाहिए। मेरे निशाने पे पूरी कांग्रेस है। जिस कांग्रेस ने चौटाला साहब को 10 साल की कैद कराई थी, मैं उस कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं कर सकता, किसी कीमत पे माफ़ नहीं कर सकता। केवल हुड्डा उसमें अकेला षड्यंत्रकारी नहीं था, पूरी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात है, भाजपा उससे भी पहले मेरे निशाने पे है। कांग्रेस तो केवल अखबारों में ये कह करके एक खबर बनाती है, सुर्खियां बटोरती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बी टीम है। जिसने हमारी पार्टी तोड़ी, मैं उनसे कैसे हाथ मिला सकता हूँ? अगर उनसे हाथ मिलाता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर तो पहले जेल से बाहर आ जाते। मुझे भाजपा के अनेक नेताओं ने इस बात के लिए सिफारिश करी थी कि आप चौटाला साहब से को एक बार मोदी से मिल लेंगे, और चौटाला साहब ने सीधा कहा कि प्रदेश के लोगों ने जो पगड़ी मेरे सर पे रखी है, मैं वो पगड़ी किसी के पैरों में ले जा करके नहीं रखता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं 10 साल की कैद काट लूँगा, लेकिन मैं लोगों की पगड़ी को किसी के पैरों में नहीं रखूँगा। मेरी रगों में भी उसी व्यक्ति का खून है। भाजपा कभी भी माफ़ करने वाली पार्टी नहीं है, जिसने केवल हमारी पार्टी को नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम किया। अगर आपको किसी सहयोगी दल से सरकार बनाने के लिए सहायता लेनी, तेरे से पूछूंगा, ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बोल के कह रहा हूँ आपको। अगर ऐसी सिचुएशन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आप पत्रकार हो, मैंने स्पष्ट कर दिया कि ना भाजपा के साथ जाऊंगा ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा। अकेला अपने दम पे राज बनाऊंगा, लोगों के दम पे राज बनाऊंगा। अच्छा, आपने कहा 15 नवंबर के बाद पूरे 90 हल्कों का गाँव-गाँव का कार्यक्रम। हाँ करूँगा, तो क्या मतलब उसमें भी हुड्डा मुझे रोकेगा कि रोहतक में क्यों आ गया। मुझे लगता है उससे भी इसको तकलीफ होगी कि मैं रोहतक के गांव में क्यों जा रहा हूँ। हरियाणा हमारा बनाया हुआ प्रदेश है, मैं प्रदेश के एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा, जहां अपनी पॉलिसी हम क्या करेंगे आगे उसके बारे में बताऊंगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस की पोल खोलूंगा। कानून व्यवस्था पे क्या पॉलिसी आपकी रहेगी? आपने कहा 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम। कानून व्यवस्था का बड़ा सीधा सा आपसे मैंने बहुत खुल के कहा, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी उस दिन बदमाश यहाँ नहीं रुकेगा। बदमाश प्रदेश छोड़ करके चला जाएगा। इन्हें सत्ता में आने तक का इंतजार करेंगे? इंतजार नहीं 15 करेंगे। तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमने क्या करें? हमने हमने ये कहा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना सरकार का काम है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हम लोगों के साथ होंगे। अवैध जी, जो कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ जो सीडी दी थी आप लोगों ने, उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी थे। अब अरोड़ा साहब डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को, तो अब और क्या करेगा बेचारा? तो और क्या करेगा? उससे ये पूछो अशोक अरोड़ा जी से, उस दिन तू क्यों गया था सीडी लेके? उस दिन भी तो जब तू गया था लेकर के, तब पहल तय करी थी प्रधान के नाते कि भी हमने ये सीडियाँ बड़ी हमें मिली है और इस पे सरकार कार्रवाई करे। अब क्या डिफेंड करता है, क्या कहता है? अब ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है। नहीं तो हम भी यही कह रहे हैं, जांच करें। हम भी यही कह रहे हैं, डिफेंड थोड़ी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो और इसकी जांच हो। जिन लोगों ने अब तक इसको रोक के रखा मामले को, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। बीजेपी ने 12 साल 11 साल तक इस सीडी वाले मामले को दबा के रखा है। तभी तो मैं कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। वैसे कि जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी रोहतक में, और उनके जो बड़े नेता हैं वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, 2-4 को ले जाकर खुश ना हो, हिम्मत हो तो आगे। मुझे बहुत लोगों ने चैलेंज दिए, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। जो लोग
आप ये मान के चलो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिनका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, जिनकी दुकान बंद हो जाती है, वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। उनसे ये कहो ना कि तुम कांग्रेस के खिलाफ बोलो, बीजेपी के खिलाफ बोलो, मेरे खिलाफ किस लिए बोलते हो? मेरे से क्या चाहते हो? मैंने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तो मेरी पार्टी के एक एक साथी ने भी ये खुल के कह दिया। असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, जिनकी दुकान बंद हो जाती है, वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। उनसे ये कहो ना कि तुम कांग्रेस के खिलाफ बोलो, बीजेपी के खिलाफ बोलो, मेरे खिलाफ किस लिए बोलते हो? मेरे से क्या चाहते हो? मैंने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तो मेरी पार्टी के एक एक साथी ने भी ये खुल के कह दिया कि ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम रणजीत सिंह को अपना नेता मानेंगे और ना अजय सिंह की पार्टी के साथ कभी हाथ मिलाएंगे। उनका जो आप अब आप इससे ज़्यादा बात ही मत करो। आईएनएलडी के जो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया। मैं जेजेपी के कार्यकर्ता जो आईएनएलडी ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेकर के बयान दिया था। तेरे सामने आज फिर ज्वाइन करी है, आपके सामने करी कि नहीं करी आज ज्वाइन? जो कार्यकर्ता हमारा था वो हमारे पास आ जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मैं अभय चौटाला के बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि उनका प्रदेश में कोई चला रहा नहीं। कल परसों क्या भौंक रहा था तुम्हारे सामने? मेरा नाम, आप कहते ना भी मैं नाम लेना नहीं पसंद करता, ये मान के चलो जिस दिन मेरा नाम आप उनके आगे ले लेते हो उस दिन बाप बेटा को नींद नहीं आती ढंग से। तुम इस चीज के सारे गवाह हो इस बात के। अभी पिछले दिनों हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप ही लोगों ने जिक्र किया था, किसने किया? उसके बाद हम आप बदल गए थे कि नहीं बदल गए थे? हैं? क्या क्या बोलने लग गए थे, किस तरह से विचलित हो गए थे? आज फिर जाना, आज फिर बताना कि बड़ी मीटिंग हुई थी, बड़ा फैसला हुआ आज मीटिंग में, फिर देखना फिर कैसे हाव भाव हो। एक आधी पिक्चर मुझे भी भेज दिया करो यार खींच के। सर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा है, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का निवेश है। यहाँ हरियाणा डूब रहा है, किसान परेशान है, उसकी फसल खरीदी नहीं जा रही, वो विदेशों का भ्रमण कर रहा है। मुख्यमंत्री को जाने से पहले सोचना चाहिए कि प्रदेश के किसान की फसल की अगली बुआई हो, दाना दाना किसान का खरीदा जाए, फिर जाता है। इस तरह के दौरे बहुत मुख्यमंत्रियों ने किए। निवेश आएगा तब देखेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। आज मन से अभय सिंह की आप एक ही बताओ मुझे कि मनोहर लाल गए थे, कौन सा निवेश लेके आए? पहले वो बता दे। 10 साल राज रहा था, हुड्डा गया था, कौन सा निवेश लेकर के आया था? आज अभय सिंह जी की मंच पे आंखों से आंसू क्यों निकला? मेरा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार है ये।